अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत शहंशाह रिसालत मख़ज़न जूद व सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल में एक रिवायत समाअत फरमाइए। जनाब सादिक़ अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिलनशीन है, मन क़रा अल क़ुरआन व हमिद रब्बा व सल्ला अला नबी वस्तग़फ़र रब्बहू फ़क़द तलब अल खैर मकानहू। यानी जिसने कुरान पाक की तिलावत की और रब्बे करीम जल्ल जलालुहू से मग़फ़िरत तलब की तो यकीनन उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरह मुल्क की तिलावत होगी। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। अनवार तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए, अब तो जो होना था मौला हो गया, अब तो जो होना था मौला हो गया, अब तो जो होना था मौला। दूर हो मुझसे जो उनसे दूर है, दूर हो मुझसे जो उनसे दूर है, उस पे मैं सदक़े जो उनका हो, उस पे मैं सदक़े जो उनका हो गया। रब्बि सल्लिम वो इधर कहने लगे, रब्बि सल्लिम वो इधर कहने लगे, उस तरफ पार अपना बेड़ा हो गया, उस तरफ पार अपना बेड़ा हो गया।
गया। हुस्न यूसुफ पर जुलेखा मिट गई, हुस्न यूसुफ पर जुलेखा मिट गई, आप पर अल्लाह प्यारा हो गया, आप पर अल्लाह प्यारा हो गया। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, गुलशने जन्नत घर उसका हो गया, गुलशने जन्नत घर उसका, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मन क़रा अल क़ुरआन व हमिद रब्ब व सल्ला अला नबी वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकानह। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि यानी जिसने कुरान पाक की तिलावत की और अपने रब्बे करीम जल्ला जलालुहु की हम्द की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा और अपने रब ताला से मग़फ़िरत तलब की, तो यकीनन उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। याद रखिएगा, मन क़रा अल क़ुरान, जिसने कुरान पाक की तिलावत की, अपने रब ताला की हम्द की, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने खैर को अपनी जगह से तलाश कर लिया। तो ये तरीक़ा है, अल्लाह ताला की तिलावत कुरान करें, अल्लाह की हम्द करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें। इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी, खैर ही खैर होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गुज़श्ता उम्मतों के वाक़यात क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बयान किए गए और इनमें हमारे लिए नसीहतें ही नसीहतें हैं। पिछली उम्मतों में से एक शख्स बड़ा मशहूर है और उसका बुराई के साथ तज़किरा किया जाता है, और ये इसका ताल्लुक़ है हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के ज़माने से, और ये मूसा अलैहि सलाम का रिश्तेदार भी था। कौन था वो? उसका नाम है क़ारून, क़ाफ अलिफ दो नुक्तों वाला क़ाफ जो होता है ना, क़ारून। ये बहुत खूबसूरत आदमी था और बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। एक तो खूबसूरत था, तौरात का आलिम था, अखलाक़ के एतबार से बेहतरीन था, यानी मिलनसार था, खुश अखलाक़ था, खुश गुफ्तार था। साथ ही अल्लाह ताला ने इसको माल अता कर दिया। जब इसको माल मिला तो ये यकदम बदल गया। ये आदत होती है लोगों की कि माल आता है तो उनकी कैफियत तब्दील हो जाती है। चुनाचे जब उसके पास माल आया तो माल आते ही उसकी कैफियत बदल गई और अब उसने इस तरह के मामलात उसके हो गए कि वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ करने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम से उसने दुश्मनी कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम कौन? अल्लाह के नबी, उस वक्त के नबी और लोगों के सामने मौजूद नबी। इसका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार भी था, मगर माल के बाद इसकी कैफियत बदल गई। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने हुक्म ज़कात नाजिल फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने सब लोगों से कहा भाई अपने अपने माल की ज़कात दो।
इसको भी कहा और इसको बुलाया गया। इसने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अहद किया कि ठीक है, मैं अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालूंगा। 1000वां हिस्सा क्या होता है? एक माल के 1000 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा ज़कात 999 अपने। इसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, यानी यूँ समझ ले कि 1000 रुपये में से 1 रुपया ज़कात, 1000 दीनारों में से 1 दीनार ज़कात, 1000 डॉलर्स होंगे तो $1 ज़कात, बाकी $999 अपने। तो इसने जब ये हिसाब इसने मूसा अलैहिस्सलाम से अहद किया कि ठीक है, मैं अपने मालों का जितना मेरे पास माल है, सोना है, चांदी है, जेवरात हैं, जो कुछ भी है, मैं उस सारे माल की ज़कात अदा करूँगा 1000 में से 1। ये घर गया, इसने घर जाकर हिसाब किताब किया। इसको अल्लाह ने बहुत माल दे दिया था, बहुत माल इसके पास आ गया था, सोने चांदी के ढेरों के ढेर थे इसके पास, बहुत बड़ा मालदार शख्स था, जानवर भी, बहुत कुछ इसके पास था, यहां तक कि इसका घर सोने का बना हुआ घर था। तो इसने घर जाकर जब हिसाब लगाया तो इसको एक बहुत बड़ी रकम जाती नजर आई, यानी माल के 1000 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा जा रहा था, 999 इसके पास रहने थे, मगर जब इसने हिसाब लगाया तो वो एक हिस्सा भी बहुत ज्यादा बनता था। चुनाचे इसने कंजूसी की लालच में आया और अब ये सोचने लगा कि किसी तरह ये 1000वां हिस्सा भी मेरे पास से न जाए। चुनाचे उसने एक चाल चली, और चाल ये चली कि किसी तरीके से मैं मूसा अलैहिस्सलाम से तो बुग़्ज़ रखता था, ये मैं मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम कर दूं और वो मुझसे ये मुतालबा करना बंद कर दें, ज़कात का मुतालबा मुझसे ना करें। चुनाचे उसने एक औरत को कुछ पैसे दिए और कहा कि तुमने मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना। उस औरत ने मजमे के अंदर इस बात का इजहार किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो ऐसे ऐसे आदमी है, बुरे आदमी है, बदकार आदमी है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब पता चला, आप आ गए। उस औरत के सामने जाकर आपने जलाल, मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा था कि अल्लाह अकबर, मशहूर है जलाल आपका, तो आपने जलाल में आकर उस औरत से पूछा, तू सच सच बता, तुझे किसने इस बात पर आमादा किया कि मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाती है? अब वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल के सामने थर थर कांपने लगी और उसने कहा, मुझे कारून ने बहुत सा मालो दौलत देकर कहा था कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा करो और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, तो मैं तुम्हें इतना माल दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल बढ़ गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की बारगाह में सजदा रेज़ हुए। पहले तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए कि अल्लाह ताला ने एक बुरे इल्ज़ाम से आपको बचा लिया। फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, इस नेमत पर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने आपको बचा लिया, सजदा रेज़ हुए। फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह पाक कारून पर अपना कहर नाजिल फरमा। कारून ने क्या किया था? वक्त के नबी अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन अव्वल आला मर्तबे वाला उस पूरे दौर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद था? या यूं समझ लें कि उस कौम के अंदर, बनी इसराइल में, मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन था? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह कारून पर अपना कहर नाजिल फरमा। फिर आपने मजमे में फरमाया, कारून का जो भी साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी है वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे 2 अफराद के सिवा तमाम अफराद, तमाम बनी इसराइल वाले कारून से अलहदा हो गए। अब ये कारून की स्टोरी देखें कैसी है कि कारून से सब अलहदा हो गए, सारे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आ गए हैं, सिर्फ 2 अफराद कारून के साथ हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत देखिए, ताकत देखिए, आपने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन कारून को अपने अंदर धंसा ले, कारून को पकड़ ले। तो ज़मीन ने कारून को घुटनों तक, ज़मीन के अंदर गढ़ासा हो गया और कारून घुटनों तक ज़मीन के अंदर धंस गया। आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक धंस गया। यह देखकर कारून रोते और इल्तिजाएं करते हुए क़राबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई तवज्जो नहीं फरमाई, यहां तक कि वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस गया। अब वो जो 2 आदमी थे ना जो कारून के साथ थे, उन दोनों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कारून को इसलिए हलाक कर दिया,
इसलिए ज़मीन के अंदर दफन कर दिया, जिंदा दरगोर कर दिया, ताकि कारून के सारे ख़जाने पर यह काबिज़ हो जाएं, क्योंकि ये रिश्तेदार हैं कारून के। कारून मर गया तो सारा ख़जाना इनके पास आ जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात सुनकर जलाल आ गया और आपने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, आपने दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल कारून का मकान और उसका ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का बना हुआ था और उसका सारा का सारा ख़जाना सभी ज़मीन के अंदर दफन हो गया, गर्क हो गया। अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बाज़ औक़ात बहुत माल देता है। जब बंदे के पास माल आता है ना, तो वो उस वक्त तो परेशान कुछ नहीं कहता, आने देता है, जिस रास्ते से भी आता रहे आता रहे आता रहे, बड़ा अच्छा लगता है। जब अल्लाह तबारक व तआला उससे माल तलब फरमाता, अब अल्लाह ही ने तो माल दिया था कारून को और उस माल का 1000वां हिस्सा तलब किया गया, मगर वो शख्स मुनकिर हो गया। बावजूद ये कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम था, खुश अखलाक था, मिलनसार था, लेकिन माल और दौलत ने उसको हलाक कर दिया। जब उसके पास माल आया, उसने इस माल के सबब माल देने से इनकार करते हुए उसने जनाब नाफरमानी की, मूसा अलैहिस्सलाम पर ब्लेम लगाया, तोहमत लगाई, एक औरत को तैयार किया, बदकारी का आप पर इल्ज़ाम लगाया और अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, तो आपके हुक्म से कारून ज़मीन के अंदर धंसा दिया गया, उसका ख़जाना भी ज़मीन में धंसा दिया गया। ये अंजाम है उन लोगों का जो माल 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 आता उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह की राह में 1 रुपया देते भी उनकी जान जाती है। आज अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ताला ने हम पर जो ज़कात फ़र्ज़ की है ना, वो माल का 40वां हिस्सा है। 2.5% ज़कात दी जाती है, माल का 40वां हिस्सा। 40 में से 39, 40 में से 39 अपने हैं और एक हिस्सा 1 पार्ट जो है वो अल्लाह का है, ज़कात के तौर पे निकाल दिया जाए तो अल्लाह ताला इस पर अजर अता फरमाता है। उस कारून के साथ अल्लाह ने कारून को इतना माल दिया था कि उसने अपना घर सोने का बनाया था। कहा जाता है उसके ख़जानों की चाबियां ऊँटों पर लाद कर ले जाई जाती थी, इतना ज़्यादा उसको ख़जाना मिल गया था। लेकिन बदबख्ती कैसे गालिब आई कि उसने वो माल अल्लाह की राह में देने से इनकार किया, तो सारा का सारा ज़मीन में दफन हो गया। और 1000वां हिस्सा देना था, 1000 में से 1 पार्ट देना है, 1 हिस्सा देना है, और 999 हिस्से इसके अपने हैं, लेकिन उसको 1 हिस्सा देना भी भारी पड़ रहा था। ये हाल होता है अगर किसी के पास लाख रुपए है ना, तो लाख में से 2500 ज़कात निकालना मुश्किल नहीं होता। 10 लाख में से 25,000 भी ज़कात निकाल ली जाती है। लेकिन जब हो जाते हैं ना करोड़, अगर बंदा करोड़ का मालिक हो जाए तो उस पर ज़कात कितनी है? 2.5 लाख रुपए। फिर 2.5 लाख रुपए, करोड़ मौजूद हैं, 97.5 लाख सलामत हैं, लेकिन 2.5 लाख निकालते हुए जान जाती है। अगर किसी के पास 2 करोड़ हो जाएं तो 5 लाख, 10 करोड़ हो जाएं 50 लाख, ज़कात निकालते हुए फिर जान जाती है। 50 लाख ज़कात जाएगी मेरी, ये नहीं सोचता मेरे पास कितने 10 करोड़ मौजूद हैं, मेरे पास 100 करोड़ मौजूद हैं, मेरे पास 1 अरब मौजूद है, 1 अरब अलिफ के साथ 1 अरब रुपया मौजूद है, तो 2.5 करोड़ ज़कात जाएगी। लेकिन जान जाती है। आते हुए बुरा अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, लेकिन देते हुए, यानी बंदा जब लेता है ना तो वाह वाह करके लेता है, और जब देता है तो आह करके देता है, हाय मेरा माल गया, हाय मेरा माल गया। तो इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए, बचपन से आदत होनी चाहिए दूसरों को खिलाएं, दूसरों को पिलाएं, दूसरों को बांटें, दूसरों को दें, दूसरों को दें, अपनी जेबें खाली करके दूसरों को देने की आदत बच्चों को होनी चाहिए। बचपन से बच्चे देने वाले हों, इसी तरह बड़ों को भी देने की आदत हो। जिसको देने की आदत होती है ना, उसको तकलीफ़ नहीं होती, और जिसको कभी देने की आदत ही नहीं होती, जब उसको अचानक देना पड़ता है तो उसकी जान जाती है, लो हमने तो कभी किसी को दिया ही नहीं, हमें तो देने वाला हाथ ही नहीं है हमारे पास, हमारा हाथ तो लेने वाला, देने वाला तो है ही नहीं। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।
बाज़ लोगों का हाथ नीचे वाला होता है, हर जगह वो मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, उनको देना आता ही नहीं है और बेचारे दे भी नहीं पाते, आखिरकार इसी हाल में मर जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और वो लोग और जो लोग उस चीज़ में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी है, वो हरगिज़ उसे अपने लिए अच्छा न समझें, बल्कि ये बुखल उनके लिए बुरा है। अन करीब क़ियामत के दिन उनके गलों में उसी माल का तौक बनाकर डाला जाएगा जिसमें उन्होंने बुखल किया था, और अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन का वारिस है और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। इरशाद फरमाया, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाओ। जिस दिन वो माल जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनकी पेशानियों और उनके पहलुओं और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, ये वो माल है जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा था, तो अपने जमा करने का मज़ा चखो। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है। जो शख्स मालदार है उसके तमाम माल को जमा किया जाए, उसका जितना माल बनता हो उसको 40 से तकसीम किया जाए, 39 हिस्से इसके और 40वां हिस्सा ज़कात का जो अल्लाह की राह में देना होगा। तो यूँ ज़कात अदा की जाती है। याद रखें, जो लोग माल जमा करते हैं, माल जमा कर कर के रखते हैं, गिन गिन कर रखते हैं और देते हुए उनकी जान जाती है, उनको इबरत हासिल करनी चाहिए। कारून के वाक़े में हमारे लिए इबरत ही इबरत है कि किस तरह कारून ने अपने माल को जमा कर कर के रखा, माल उसके काम नहीं आया, उससे 1000वां हिस्सा मांगा गया था, उसने 1000वां हिस्सा नहीं दिया। वो जो 1000वां हिस्सा था, उस 1000वें हिस्से को न देने के सबब, इस नाफरमानी के सबब उसके वो 999 हिस्से भी, सारा का सारा माल बर्बाद हो गया। अब वो ज़मीन के अंदर धंसता चला गया और क़यामत तक वो अज़ाब में गिरफ्तार रहेगा, ज़मीन में धंसा रहेगा, अल्लाह के अज़ाब में रहेगा, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की वजह से हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल अमान वल हफीज़, अल अमान वल हफीज़, अल अमान वल हफीज़। प्यारे इस्लामी भाई, ज़कात ये शरीयत की जानिब से मुकर्रर करदा उस माल को कहते हैं जिससे अपना नफ़ा हर तरह से ख़त्म करके रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए किसी ऐसे मुसलमान फ़कीर की मिल्क कर दिया जाए जो न तो ख़ुद हाशमी हो और ना ही किसी हाशमी का आज़ाद करदा ग़ुलाम हो, यानी ना वो सैयद हो, तो उसको ये माल दे दिया जाए और वो फ़कीर हो। फ़कीर वो शख्स होता है जो साहिब निसाब ना हो, मालिक निसाब ना हो। अब निसाब क्या होता है? निसाब एक अमाउंट है, एक चीज़ है, एक रकम है ख़ास। निसाब से मुराद है 52.5 तोला चांदी। कम से कम निसाब जो है वो 52.5 तोला चांदी है। और एक चांदी के हिसाब से निसाब देखा जाता है या सोने के हिसाब से। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, कोई प्लॉट वगैरह भी नहीं है और कोई माले नामी उसके पास नहीं है, उसके पास 5 तोला सोना है, 6 तोला सोना, उस पर ज़कात नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। अगर उसका सोना 7.5 पर पहुंच गया, 7.5 तोला सोना उसके पास है, अब वो साहिब निसाब हो गया, साल गुजरेगा तो उसको ज़कात देनी होगी। इसी तरह किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़े से पैसे हैं, या जो कुछ भी है थोड़ा पैसा ही उसके पास है
और वो रकम इतनी है जितनी में 52.5 तोला चांदी आ जाए, क्योंकि सोना जो है 1 तोला सोना 1 लाख रुपए से ऊपर का है, और चांदी 52.5 तोला चांदी की रकम आज कुछ सुबह हमने देखी थी तो वो 86,000 कुछ रुपए है। तो जिसके पास 86,000 रुपए, 86,000 समथिंग मौजूद हैं आज के दिन में, वो शख्स साहिब निसाब है। चाहे वो चांदी और कैश मिला ले, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मालियत जो माले नामी कहलाए और उसकी मालियत 86,000 रुपये बनती हो, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब हो गया। अब उसको साल गुजरने पर ज़कात देनी होगी। एक तादाद है उनको ज़कात का पता ही नहीं। यकीन कीजिए, हमारी मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, तो बाद में पता चलता है कि जनाब हमने तो आज तक ज़कात ही नहीं दी। तो क्यों नहीं दी? हमें किसी ने बताया नहीं। तो कौन हमारे घर पर आकर ये सारी बातें बताएगा? हमें खुद सीखना पड़ेगा, हमें खुद समझना पड़ेगा, हमें खुद दीन को सीखना होगा। जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं उनका इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमें जाना होगा, कहीं जाकर इल्म हासिल करना होगा। अगर हम बालिग हो गए हैं, नमाज फ़र्ज़ हो गई, नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ हैं। ये नहीं कि जनाब मौलाना साहब हमारे घर पर आएँ, हमें आकर सिखाएँ। आजकल तो ऑनलाइन सिलसिला भी है, जहाँ चाहें जाकर सीख सकते हैं, लेकिन एक तादाद कोशिश ही नहीं करती, सीखने के लिए जुस्तुजू नहीं करती। तो ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात के मामलात सीखने होंगे। नमाज फ़र्ज़ हो गई, नमाज के मामलात सीखने फ़र्ज़ हो गए। बालिग हो गए हैं, माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, रोज़ों के मामलात सीखने होंगे। हमें खुद कोशिश करनी होगी जाकर। अगर नहीं करेंगे और हमने नाफरमानी की, हमने नहीं सीखा, तो अजाब में गिरफ्तार होंगे। अब आइए, ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, किन किन चीज़ों पर ज़कात दी जाती है, वो कौन कौन सा माल है जिस पर ज़कात दी जाती है। ज़कात सोने पर होती है, ज़कात चांदी पर होती है, ज़कात उस ज़मीन पर होगी जो हमने इस नीयत से ख़रीदी है कि इसको या तो बेचेंगे या इसका कोई यानी इसको सेल करेंगे हम, या बनाकर बेचेंगे, जैसे भी, तो उस ज़मीन पर भी ज़कात होगी। मकान ख़रीदा है बेचने के लिए, इस मकान पर भी ज़कात होगी। दुकान ख़रीद ली है, बुकिंग करा दी है, और मकसद ये कि इस दुकान को हमने सेल करना है, सेल आउट करना है, इस पर भी ज़कात होगी। जो भी माल बनता है, इसकी तफसील है, अगर किसी को पूछनी हो तो पर्सनली रब्ता करें, इंशाल्लाह पूरे मामलात उनको ज़कात के सिखा दिए जाएंगे। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कर लें आप, वहाँ से आपको पूरी तफसील बयान कर दी जाएगी। तो ज़कात में देखें हमारे पास क्या क्या मौजूद है, और उसकी ज़कात को, उसको सारे माल को जमा कर लें। मिसाल के तौर पर 5 तोला सोना है, अगर 1 तोला सोना 1 लाख रुपए का हो, अगर वैसे 1 लाख रुपए से काफ़ी ऊपर चला गया अब तो, अगर 1 लाख रुपए का 1 तोला सोना हो तो 5 तोला सोना हो गया 5 लाख रुपए का। चांदी है, मिसाल के तौर पर किसी के पास इतनी चांदी है कि वो चांदी 1 लाख रुपए की बनती है, तो ये 1 लाख रुपया और मिला लिया, अब ये हो गया 6 लाख रुपया, 6 लाख वैल्यू हो गई। कोई प्लॉट है जो इसलिए ख़रीदा है कि जनाब इसका हमने कोई कारोबार करना है, कितने का है प्लॉट, सेल करना है, जनाब प्लॉट है 15 लाख रुपए का, तो 15 लाख रुपए वो हो गए, 6 लाख रुपए ये हो गए, कितने हो गए, 21 लाख। फिर कोई और चीज़ है, हमारे पास कैश रखा है, कैश कितना है जनाब, कैश जनाब 15 लाख रुपए कैश रखा है, तो 21 और 15 कितने हो गए, 36 लाख हो गए। और कुछ चीज़ें देखी तो कोई और चीज़ भी है जिसका ये अकेला बंदा मालिक है, और ये जितना माल बनता है सारा का सारा मिलाकर हो गया 40 लाख रुपए का। तो अब ज़कात कितनी बनेगी 40 लाख पर, 40वां हिस्सा ज़कात है, हर 40 में से 1 ज़कात होती है। तो अगर किसी के पास 40 लाख रुपए हैं तो कितनी ज़कात बनेगी, 2.5%, ये बनेगी ज़कात 1 लाख। 40 लाख रुपए पर 1 लाख रुपया ज़कात है, 39 लाख पाक साफ हो गया। अगर किसी के पास 40 लाख रुपए मौजूद हैं तो अब उस पर 1 लाख ज़कात है, 1 लाख ज़कात निकाल दे, 39 लाख ये पाक हो गया। ज़कात माल का मैल है, जब ज़कात को निकाल देते हैं तो माल महफूज हो जाता है, आपका माल सेव हो जाता है, आप इस माल को सेव करें, ये आपका है। अच्छा, ज़कात के बारे में हमारी एक तादाद है जो इस बात को समझ नहीं पाती कि हमने जनाब ज़कात देनी कब है। ज़कात जो ना, इसका ताल्लुक़ है हौलाने हौल से, साल गुजरने से। 1 साल गुजर गया तो आपने ज़कात अदा करनी है। अब हमारी एक तादाद पता है क्या समझती है, वो ये समझती है
कि जनाब ये 5 लाख रुपए है ना, इसको मेरे पास 1 साल हो गया, 5 लाख रुपए आए थे मेरे, फला चीज़ मैंने बेची थी तो 5 लाख मुझे मिले थे, ठीक है। अब कितने जनाब, 5 लाख रुपए का तो 1 साल हो गया, और ये जो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रखे ये 4 महीने पहले आए हैं, तो ये 4 महीने पहले आए हैं, इनकी तो ज़कात नहीं बनती, 4 महीने हुए इनको सिर्फ। ऐसा नहीं है। ये जनाब ये मुझे गिफ्ट मिला था, और ये मुझे गिफ्ट जो है ना 5 लाख रुपए मेरा इनाम निकला था, तो ये 5 लाख इनाम तो अभी 1 महीने पहले निकला है, तो इसको तो मेरे पास 1 माह हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्या करना होगा, सारे माल को कैलकुलेट करेंगे, जमा करेंगे। अब जब जमा कर लेंगे, सारा माल जमा हो जाए, तो अब उस माल के ऊपर ज़कात अदा की जाएगी, उस माल के ऊपर ज़कात अदा की जाएगी। कितनी ज़कात होगी, तो ये सारे माल को कैलकुलेट कर लें। बेशक 5 लाख रुपए को आए हुए 1 दिन हुआ है, बेशक 5 लाख को आए हुए 10 दिन हुए हैं, आपका हर एक का ज़कात का एक टाइम होता है। आपका साल कब स्टार्ट हुआ ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। आपका साल ज़कात का कब शुरू हुआ है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर नहीं मालूम होगा तो गलती होगी, फिर जब गलती होगी तो क्या होगा, हम गलत टाइम पर ज़कात दे रहे होंगे, उस टाइम हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो रही, लेकिन हम गलत अमाउंट की ज़कात दे रहे होंगे। मिसाल के तौर पर 15 रजबुल मुरज्जब थी जब मेरे पास पहली मर्तबा इतना माल आया कि मैं साहिब निसाब बन गया। पहले मेरे पास माल नहीं था, मैं कमाता नहीं था, जॉब नहीं करता था, जॉब करने लगा, थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, पैसे जमा करता चला गया, यहाँ तक कि मेरे पास पहली मर्तबा इतनी अमाउंट जमा हो गई कि मैं साहिब निसाब हो गया। जैसे मैंने आज बताया, आज का हिसाब क्या है, 52.5 तोला चांदी की रकम आज जो है 86,000 समथिंग की है, 86,000 कुछ 100 रुपए की है। तो जिसके पास 86,000 रुपए से कुछ या और 86,300 400 500 जो भी बनता है, अगर किसी के पास इतनी रकम मौजूद है, वो साहिब निसाब हो गया। उसके ऊपर ज़कात अदा करना उसका साल आज से स्टार्ट हो गया। अब अगले अगर 15 रजबुल मुरज्जब को पहली मर्तबा उसके पास इतना माल जमा हुआ है कि जिसमें 52.5 तोला चांदी आ जाए, तो अब अगले साल 15 रजबुल मुरज्जब को इस पर ज़कात वाजिब होगी। करना यह है कि 15 रजब से पहले पहले कैलकुलेशन कर ले और ज़कात को अदा कर दे। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से इसने अदा नहीं की तो 15 रजबुल मुरज्जब को लाजमी इसने ज़कात अदा करनी है। अब लोग क्या करते हैं, एक तादाद वो है जो 15 रजबुल मुरज्जब उसका अगर साल बनता है, अगर उनका साल बनता है तो वो क्या करते हैं, वो 15 रजबुल मुरज्जब को हिसाब किताब किया, कितनी ज़कात बनी जनाब, 1 लाख रुपए ज़कात बनी। अब उस 1 लाख रुपए का इन्होंने रख लिया अपने पास, क्या किया, 1 लाख रुपये, बड़ा अहम मसला, तवज्जो रखिएगा, इस 1 लाख रुपए को उन्होंने रख लिया अपने पास। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ज़कात दे रहे हैं। जनाब ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने में इन्होंने लाख रुपया खर्च किया, तो ये जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने ज़कात लेट दी है, ये ज़कात लेट देने का गुनाह होगा इनके ऊपर। ये मसला ज़हन नशीन रखें, ज़कात जैसे ही फ़र्ज हुई फ़ौरन उससे बरी ज़िम्मा हो जाएं। बेहतर तो ये है कि अगर किसी को पता है कि 15 रजब को मेरा साल होता है, तो वो यकुम रजबुल मुरज्जब को हिसाब किताब कर ले और ज़कात अपनी अदा कर दे। और जब 15 रजब आए तो चेक कर ले कि जितना मैंने ज़कात अदा किया वो सही अदा की है या नहीं। मिसाल के तौर पर यकुम रजबुल मुरज्जब को इसके पास मौजूद थे 40 लाख रुपए, इसने 40 लाख का हिसाब लगाया, यकुम रजबुल मुरज्जब को इसने ज़कात अदा कर दी। जब इसके 15 रजबुल मुरज्जब आई तो इसके पास 2 लाख रुपए और आ चुके थे। अब इसके पास कितने होगा, 42 लाख रुपए। तो 40 लाख की ज़कात 1 लाख थी। अब ये जो 2 लाख रुपए इसके पास इजाफी आए हैं, इनकी ज़कात बनेगी 5,000 रुपए पाकिस्तानी। तो अब इसने 5,000 रुपए अदा कर दिए, ज़कात इसकी अदा हो गई। और अगर इसने 40 लाख की ज़कात अदा कर दी और जनाब इसने हिसाब किताब लगाकर अदा कर दी, लेकिन जब ज़कात वाला दिन आया तो इसने देखा कि इसके पास तो 39 लाख रुपए हैं टोटल जिनकी ज़कात वाजिब होती है, तो ये 2,500 रुपए ज़कात ज़्यादा दे चुका है, 2,500 रुपए ज़कात ज़्यादा दे चुका है। इस ज़कात को अगले साल में काउंट कर ले। बेहतर सबसे यह है कि ज़कात को टाइम टू टाइम, यानी बिफोर द टाइम आप पर फ़र्ज हो ज़कात, उससे पहले पहले ज़कात को अदा करें। जिसने ऐसा कर लिया वो कामयाब है।
तो हिसाब किताब करें, अपना देखें ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और टाइम से पहले ही ज़कात अदा करने की पूरी पूरी कोशिश करें। अपने सबसे पहले हमें ये निकालना है कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ कब होती है, मेरी ज़कात की तारीख़ क्या है। याद रखिएगा, हर एक की ज़कात की तारीख़ अलहदा अलहदा होगी, सबकी ज़कात सेम टाइम पर फ़र्ज़ हो। जैसे हमारी अक्सरियत रमज़ान में ज़कात देती है। अब भाई रमज़ान की कौन सी तारीख़ को आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, पता ही नहीं। हम तो शुरू से ही जनाब अब्बा जान भी ज़कात रमज़ान में देते थे, हम भी देते हैं। फिर ज़कात किसको देनी है, एक तो ये कि ज़कात हम पर हमारी बनती कितनी है, पहले उसकी कैलकुलेशन, फिर ज़कात देनी किसको है। वो जनाब अब्बा हुजूर के ज़माने में एक बेवा आती थी, तो अब्बा जान अम्मा जान जो है उस बेवा को ज़कात दिया करते थे। अब वो मर गई बेवा, उसकी बेटी आने लग गई, उसको ज़कात दिए जा रहे हैं। और बेवा ये ज़कात भी नस्ल दर नस्ल चले, जैसे हमारे यहाँ खिलाफतें चलती हैं ना, बाप मर गया तो बेटा खलीफा बनेगा, बाप मर गया तो बेटा ही उसकी सीट पर आकर बैठेगा। तो ऐसे ही समझते हैं ज़कात में भी खिलाफत होती है। जनाब बेटी आकर कहेगी मेरी अम्मा आती थी ज़कात लेने, अम्मा का इंतकाल हो गया, अब मुझे ज़कात दो। उसका बेटा आएगा, जनाब मेरे अब्बा आपसे ज़कात लेने आते थे हर साल, तो अब मुझे ज़कात देना शुरू करते। तो ज़कात ऐसे नहीं है कि जनाब वो जो आता है तो ख़ानदानी लोग हैं उनको ज़कात दी जाती है और किसी को ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात उस शख्स को दी जाएगी जो साहिब निसाब नहीं है। निसाब मैंने आपको बयान किया, जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी जितनी रकम जमा हो गई वो साहिब निसाब बन गया, अब उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो फ़कीर था, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, आपने ज़कात दी 10,000 रुपये, वो 10,000 का मालिक बन गया। दूसरे ने ज़कात दी 20,000 रुपये, अब उसके पास 30,000 हो गए। किसी और ने ज़कात दी, अब वो जमा कर रहा है, 500 वहाँ से मिले, 1000 वहाँ से मिले, 200 वहाँ से मिले, 500 वहाँ से मिले, 1000 वहाँ से मिले। जिस वक्त उसके पास इतनी अमाउंट जमा हो गई, वो इतनी अमाउंट का मालिक हो गया, सोना चांदी कैश मिलाकर, प्राइस बॉन्ड भी मिला लें इसके अंदर, वो सब मिलाकर इतनी अमाउंट का मालिक हो गया कि 52.5 तोला चांदी उसमें आ जाती है। मिसाल के तौर पर 90,000 रुपये की या 80,000 रुपये की 52.5 तोला चांदी आती है। अगर वो 80,000 रुपये का मालिक हो गया तो अब वो किसी और से ज़कात नहीं ले सकता। हमारे यहाँ जो लोग ज़कात लेने जाते हैं वो पूरे साल की ज़कात लेकर आते हैं। 50,000 हो गया फिर भी ज़कात ले रहे हैं, 80,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। क्यों? ये पूरे साल की ज़कात है। हमारा हर महीने का खर्चा जनाब 25-30 हज़ार रुपये महीने का है, तो साल के हमें 3 लाख रुपए चाहिए, लिहाजा जाएंगे रमज़ान में ज़कात जमा कर करके आएंगे। ये खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं, इनके लिए सवाल करना ही जायज़ नहीं था। फिर ये मांगने गए लोगों से और ज़कात का पैसा लेकर आए। लोगों की ज़कात भी इन्होंने ख़राब की कि इस वजह से लोगों को तो मालूम नहीं था। लोगों को भी तहक़ीक़ करनी चाहिए जिसको ज़कात दे रहे हैं वो कौन है। सबसे पहले ज़कात जो देना, ये देखें कि दीनी इदारों को दें, दीन के इदारों को ज़कात दें। दीनी इदारे हमारे ज़कात की हक़दार हैं ताकि दीन का निज़ाम चल सके। देखें हमें उलमा कहाँ से मिलते हैं? उलमा मदारिस से मिलते हैं, उलमा जामियात से मिलते हैं। जामियात के अंदर कौन सी फ़ीसें ली जाती हैं? मुफ्त में पढ़ाया जाता है, असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाती हैं, यहाँ तक कि खिलाने पिलाने का मुफ्त इंतज़ाम होता है। तो आप दीनी इदारों को ज़कात दें ताकि उलमा प्रोडक्शन मिले। इस वक्त दुनिया भर के अंदर गुमराही फैल रही है और ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया भर में लोगों की इस्लाह की जाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल पैमाने पर मुबल्लिगीन तैयार कर रही है। हमारी जो मदनी फ़ोर्स तैयार हो रही है ये इंटरनेशनल है, दुनिया भर में जाएंगे, अरबी में, इंग्लिश में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में यह दीन की तालीम को आम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लामी से बने हुए उलमा, हुफ़ाज़, मुबल्लिगीन, मुअल्लिमीन दुनिया भर में फैल गए हैं और हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत को आम कर रहे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ कि दावत इस्लामी को लोगों ने ज़कात दी, लोगों ने चंदा दिया, लोगों ने फ़ितरा दिया, लोगों ने अतियात दिए। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस्तेमाल किया, मदारिस बनाए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ऐसी बहारें हैं, एक एक दिन के अंदर दावत इस्लामी 100 मसाजिद और मदरसों का आगाज़ कर रही है। एक दिन में 50 मस्जिदें, जनाब नई मस्जिदें बनाने का इफ्तिताह हो रहा है, मस्जिदों में नमाजें शुरू हो रही हैं, मदारिस शुरू हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, दावत इस्लामी कर रही है। तो आप भी दावत इस्लामी का साथ दें, दावत इस्लामी के साथ मिलकर नेकी की दावत को आम करें। आप भी आएँ मैदान के अंदर और दावत इस्लामी का साथ दें, ज़कात के मामलात को सीखें। याद करें, याद रखें, बहुत बड़ी तादाद है हमारी जिसको यही नहीं पता कि फ़सल पर कितनी ज़कात होती है। फसलें
जनाब किसान हैं, थोड़ी सी दाने निकाले और उठाकर किसी गरीब को दे दिए, मस्जिद के इमाम साहब को दे दिए, फलाने को दे दिए, फलाने को दे दिए, समझे दाने दे दिए, हमने ज़कात अदा हो गई। कोई जनाब फसल में से थोड़ी सी फसल गरीबों में बांट देता है, फलों में से थोड़े से फल बांट देता है, कोई जनाब जानवरों में से एक आध जानवर किसी गरीब को दे देता है, समझते हैं ज़कात अदा हो गई। पहले हिसाब तो लगाएं, ज़कात बनती कितनी है और हमने दी कितनी है। हमारी कितनी फसल थी, हमारी 100 मन फसल थी, तो इसमें कितनी ज़कात बनती है? उशर ज़कात बनती है या निस्फ़े उशर बनती है? अगर उशर बनती है तो 100 मन में से 10 मन ज़कात निकालनी होगी। निस्फ़े उशर बनती है तो हमें 100 मन में से 5 मन ज़कात निकालनी है। अब ये किसी को मालूम ही नहीं है। अच्छा, जूम पर जो इस्लामी भाई मेरे साथ हैं, ये मीटिंग क्लोज हो रही है, बिल्कुल चंद सेकंड रह गए हैं, मैं इसको क्लोज करता हूं, दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका टाइम पूरा हो गया 40 मिनट्स का, दोबारा आप ज्वाइन करके आ जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। बैठ जाओ। माशाअल्लाह, मरहबा। तो अब ये किस चीज़ की ज़कात कितनी बनती है? अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जनाब, बाज़ लोग ये समझते हैं कि सोना चांदी ये तो जनाब इस्तेमाल की चीज़ है ना, तो ज़कात इस्तेमाली चीज़ों पे नहीं होती। तो सोना चांदी चाहे इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ना करें, पूरे साल संभाल कर रखें, ज़कात होगी। अच्छा, बाज़ ये समझते हैं कि जनाब हमारी ज़ौजा तो बेगम साहिबा जो कमाती थोड़ी हैं, तो वो कहाँ से ज़कात देंगी? तो जनाब अगर वो नहीं देंगी तो ज़कात आप दीजिए। अगर कोई औरत है, उसके पास 10 तोला सोना रखा है, तो 10 तोला सोना पर ज़कात देनी होगी। वो कहे मैं कमाती नहीं हूँ, तो कमाती हो या कमाती ना हो, उस 10 तोले में से ज़कात निकाल के अदा करनी होगी। चाहे थोड़ा सा सोना बेचें और उसकी ज़कात दें, कमाती हो या ना कमाती हो, वो औरत बेवा हो या जनाब शोहर वाली हो, अमीर हो गरीब हो, जो भी है, जिसके पास निसाब है, हम गरीब उसको समझते हैं जो कमाता नहीं है। बाज़ लोग ज़कात के बारे में जनाब सही मामलात इसके समझते नहीं, और वो ये समझते हैं कि हम तो जनाब हर महीने सैलरी में से ज़कात निकालते हैं। तो हर महीने की सैलरी में से ज़कात नहीं निकालनी। सालाना आपकी इनकम, अगर एक महीने की किसी की इनकम 2 लाख रुपए है, तो 12 महीने की इनकम कितनी बनेगी? 24 लाख रुपए। अगर 24 लाख में से ज़कात निकालेंगे, हर एक में ज़कात जो है वो 2,500 है, तो तकरीबन 60,000 रुपये ज़कात बन जाएगी 24 लाख की। आपने 60,000 ज़कात निकाल दी, लेकिन साल के बाद ये तो देखें जमा कितना हमारे पास। हो सकता है हमारे पास हमारी ज़कात जो 10,000 रुपये भी ना बनती हो, कि 24 लाख हमने कमाए और 24 लाख के 24 लाख खर्च हो गए। साल के बाद कितने मौजूद हैं जनाब? सिर्फ 5 लाख रुपए मौजूद हैं। तो 5 लाख की ज़कात कितनी है? 1 लाख पर 2,500 ज़कात है, 7,500 रुपये ज़कात थी सिर्फ, माफ़ कीजिएगा 12,500। 5 लाख की ज़कात 12,500 बनेगी। तो ज़कात तो 12.5 बनती थी। आप हर महीने जनाब 2 लाख रुपए में से आप 5-5 हज़ार रुपये ज़कात निकालते रहे। तो यूँ नहीं, बल्कि हमने देखना है साल जब हमारा कंप्लीट हुआ तो अब हमारे पास कितनी रकम मौजूद है। जो अमाउंट हमारे पास मौजूद है उसको कैलकुलेट कर लें, सोने को जमा करें, चांदी को जमा करें, जो प्लॉट ख़रीदें बेचने के लिए उनको जमा करें, उन पर ज़कात अदा करें। इसी तरह ज़कात के अंदर ये मसला भी है कि किसी का घर है वो 1 करोड़ रुपए का है, वो अब्बा जी के यानी वालिद साहब की तरफ से जो विरासत में घर मिला, सारे लोग उसी घर में रहते हैं, सारी फैमिली, इसने जनाब पैसे जमा कर करके प्लॉट ख़रीदा, घर बनाया, 1 करोड़ रुपया उसने खर्च कर दिया, और ये घर की मालियत अब तकरीबन 1 करोड़ है। उसने 50, 60, 70 लाख खर्च किए थे। अब ये बना बनाया घर 1 करोड़ का है, लेकिन ये इस घर में रहता नहीं है। इसने बनाया अपने लिए है, अभी रहता नहीं है। इसने दुकानें थी, दुकानें किराए पर दे दी, घर में से जो मकान थे, फ्लोर थे, किराए पर दे दिए। अब इसको हर महीने मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये किराया आ रहा है, दुकानों का, घर का मिलाकर, या 1 लाख रुपए आता है, क्योंकि 2-3 दुकानें हों और घरों तो किराया जो है ना 1 लाख तो बन जाता होगा। अब 1 लाख किराया आता है, तो इसकी ज़कात 1 करोड़ में से नहीं होगी, क्योंकि ये घर इसका अपना है। अगर इसने किराए पर दिया है, किराया आ रहा है, अगर 1 लाख किराया आ रहा है तो साल में कितना किराया आया? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख में ज़कात कितनी होगी? हर लाख पर 2,500 रुपए, हर लाख पर 2,500 रुपए।
तो 4 लाख पर 10,000 हुई, 4 लाख पर 10,000 हुई, 4 लाख पर 10,000 हुई, तो 12 लाख पर 30,000 रुपये ज़कात बन गई। बड़ा आसान सा फार्मूला है। तो 30,000 रुपये ज़कात ये इस वक्त बनेगी जब इसके जो हर महीने 1 लाख रुपए आते थे ये इसके पास जमा हो रहे हैं, और अगर लाख रुपए आ रहे थे और उधर जनाब जा रहे थे, खर्च होते गए, इसने जमा ही नहीं किए। साल के बाद जब इसने अपनी कैलकुलेशन की तो इसके पास टोटल जो अमाउंट बची है वो कैश रकम 5 लाख रुपए मौजूद है। तो ज़कात 5 लाख पर है, 12 लाख पर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि आते गए खाते गए ख़त्म हो गए। तो जो रकम जमा होती है साल के बाद उस पर ज़कात होगी। इसलिए ज़कात का हिसाब लगाना, ज़कात को समझना ये बहुत ज़रूरी है। अगर मसाइल मालूम नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो उलमा से सवाल करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमने जो गुफ्तगू सुनी अल्लाह ताला इसको याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप रब्ता कर सकते हैं। मसाइल कोरिया में रहते हुए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कॉल भी करके मसाइल पूछ सकते हैं। इसी तरह जो कोरिया वाले इस्लामी भाई हैं, अगर यहाँ कोई मसला हो आपको और वहाँ रब्ता ना हो पाता हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। जो मसाइल मुझे मालूम होंगे इंशाअल्लाह कोशिश होगी उन मसाइल का हल पेश किया जाए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ होगी, क्योंकि हमने सिर्फ बयान और दुआ का सिलसिला रखा है। दुआ होगी और हमारे साथ स्पीकर लगा दो, हमारे साथ इस वक्त थेगू से रईस अत्तारी भाई हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मौजूद हैं। ये इंशाअल्लाह दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह। रईस भाई 1 मिनट रुकिएगा, बस ये स्पीकर लगाने, माइक चेक करने ज़रा। रईस भाई दुआ आप फरमाएं इंशाअल्लाह। माइक ज़रा चेक कर लें रईस भाई, दुरूद शरीफ पढ़ाइएगा। चलें ठीक है, इंशाअल्लाह मैं दुआ कराता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। अच्छा 1 मिनट इसको दिखा देना भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हमारे वालिदैन सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, अमल का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह बीमारियाँ दूर फरमा, या अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमा, या अल्लाह तंगियाँ दूर फरमा, या अल्लाह बेरोज़गारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल कोरोना के जो मसाइल हैं दुनिया भर में, ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों पर रहम करम फरमा। ऐ अल्लाह जो कोरोना के मरीज़ मुसलमान हैं मौला सबको शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इस कोरोना की बीमारी को इस दुनिया से दूर कर दे। इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन। बहुत सी नेकियों में कोरोना के सबब मुश्किलात हो रही हैं। हमारी मसाजिद बाज़ जगहों पर बंद हैं, नमाज़ें नहीं हो पा रहीं, जुम्मे के इज्तिमाआत नहीं हो पा रहे। गुज़श्ता रमज़ान में कई जगहों पर इत्काफ़ नहीं हो सका। मौलाए करीम हज का मामला भी कमज़ोर हो गया, उम्रे और इत्काफ़ का मामला भी कमज़ोर हो गया। ए अल्लाह माह रमज़ान की आमद है। आशिक़ान रसूल मक्का पाक मदीना पाक की ज़ियारतों के लिए बेचैन हैं। वो जो साल में बारहा मक्के मदीने जाया करते थे मौला महरूम हो गए। अल्लाह रहमत की नज़र फरमा दे। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की हम सब को बाद अब हाज़री अता कर दे। मौला रमज़ान मक्का दिखा दे, रमज़ान मदीना दिखा दे, अल्लाह रमज़ान की बहारें दिखा दे। माह रमज़ान की तरावी की बरकतें अता फरमा। मस्जिद नबवी अला साहिबिहा सलातो व सलाम में इत्काफ़ की सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हज के मामलात आसान फरमा दे। लाखों लाख मुसलमानों को इस साल हज की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इसकी बरकत से हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा, हमारे इज्तिमाआत को आबाद फरमा। नमाज़े जुमुआ और ईदैन के इज्तिमाआत की को मौला आसान कर दे। इलाहुल आलमीन हफ्तावार इज्तिमाआत में शिरकत हमारे लिए आसान फरमा दे। मौलाए करीम मदनी काफ़िलों में सफ़र करना और मदनी काफ़िलों का मस्जिदों में रुकना, ठहरना, नेकी की दावत देना सब आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल
हमारे मरीज़ों को शिफा अता कर दे। मौलाए करीम जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे। हमारे घरों पर, हमारे घर वालों पर मौला रहमत की नज़र फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम उलमा और मशाइख़ अहले सुन्नत की खैर फरमा। बिलखुसूस शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी मद्दज़िल्लुहुल आली को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। उनके इल्म में, उमर में, अमल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे साथ जितने भाई दुआओं में जहाँ कहीं शरीक हैं, ऐ अल्लाह सबकी दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। इलाहुल आलमीन सबकी मुश्किलों को हल कर दे। इलाहुल आलमीन हमारी अक्सरियत वो है जो अपने घरों से दूर बैठी है, अपनी फैमिली से दूर है, माल कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इलाहुल आलमीन इस मामले में आसानियाँ फरमा। माल के साथ साथ दीन कमाना भी नसीब फरमा, दीन की खिदमत करना भी नसीब फरमा, दीन को सीखना, दूसरों को सिखाना भी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन नमाज़ों का एहतमाम रखना हमारे लिए आसान फरमा। माह रमज़ान की आमद है, सख्त मेहनत वाले कामों के साथ साथ माह रमज़ान के तमाम रोज़े सेहत व आफ़ियत के साथ रखना नसीब फरमा। तमाम नमाजें बिलखुसूस नमाज तरावीह भी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन ज़कात के मसाइल आज हमने सीखे हैं। मौलाए करीम इन मसाइल को मज़ीद समझने के लिए उलमा से रहनुमाई लेना नसीब फरमा। जिनके ऊपर जितनी ज़कात बनती है हिसाब किताब करके जल्द हक़दारों को उनका हक़ दे देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बे करीम, या रब्बे करीम रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह हमारी इस साउथ कोरिया में इस्लाम को उरूज और तरक्की अता फरमा। हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे मुसल्ले आबाद फरमा। रब्बे करीम दावत इस्लामी को यहाँ पर दिन 25वीं रात 26वीं तरक्कियाँ अता फरमा। दावत इस्लामी के जितने इज्तिमाआत होते हैं मौला इलाहुल आलमीन इन तमाम इज्तिमाआत को कामयाबी अता फरमा। तादाद के एतबार से, हर एतबार से मौला भरपूर कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा, हमारी दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। ईमान और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ईमान और आफ़ियत के साथ शहादत की मौत अता फरमा। इल्म दीन सीखने के लिए वक्त निकाल कर मौलाए करीम वक्त निकाल कर इल्म दीन सीखना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह करम फरमा, फ़ज़ल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। रब्बे करीम तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथों को बुलंद किए बैठे हैं। ऐ अल्लाह तू बेहतर जानता है किस किस के दिल में क्या क्या तमन्ना है। हमारी तमन्नाएं पूरी कर दे, हमारी आरजुएं पूरी कर दे, हमारी ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे। जो निकाह के मुंतज़िर हैं मौला अच्छा नेक साले रिश्ता अता कर दे। हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को नेक रिश्ते अता कर दे। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों के मामला से हमारी जान छुड़ा दे। इस कुफ्रिस्तान की आफतों से मौला हमारी जान छुड़ा, यहाँ की बुराइयों से महफूज फरमा। मौला शराब नोशी से, हराम खाने से, हराम पीने से, हराम देखने से हमें हर चीज़ों से महफूज फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातो
जब फिरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। बैटरी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।